हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजीव रीजनिंग क्लासेस। आज इस क्लास में आपका देखो जो क्लास है ये क्लास 3 है और इसमें है पजल। और पजल भी किससे रिलेटेड है? हाइट एंड वेट से रिलेटेड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इतना जान लो कि जितने भी बैंक के एग्जाम होंगे, इवन कि यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को देखो कि कैसे किया जाता है, आप कैसे कम से कम टाइम में और एकदम सही से सही आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए चलो देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको जरा रीड करो। क्वेश्चन है कि P, Q, R, S, T and V are 6 students in a class. Each one of them has a different height and weight. ठीक है, the one who is the tallest is not the heaviest. T is taller than only P and lighter than R. उसके बाद है R, यहाँ पे फुल स्टॉप है। उसके बाद है Q is taller than S and P and is heavier than only T and V. ठीक, उसके बाद है, यहां भी फुल स्टॉप है। उसके बाद है P is lighter than S only, S only. T is heavier than S only. T is heavier than, यहां भी फुल स्टॉप है। उसके बाद है T is heavier than V. लास्ट में है कि S is taller than V whereas Q is not the tallest. अब देखो इस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्वेश्चन में ये बोला गया कि 6 स्टूडेंट है। उस 6 स्टूडेंट में क्या होता है, सबकी हाइट और वेट, वेट मतलब वजन, मतलब भार जो है, मतलब लंबाई और भार अलग अलग है। कुछ मान लो कि 5 फीट का होगा, 6 फीट का होगा। ठीक है, तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे। तो देखो जब भी हाइट एंड वेट से रिलेटेड क्वेश्चन हो ना, तो आप देखो क्वेश्चन कैसे करोगे। क्वेश्चन का बस मैं आपको बताता हूं कि एक लाइन से आप क्वेश्चन कर सकते हो, बस एक लाइन से। इस एक लाइन से ये पूरा पजल बन जाएगा। ठीक है, जो हाइट में ज्यादा होगा, जो बड़ा होगा उसको ऊपर, हाइट में जो ज्यादा होगा ऊपर, और जो हाइट में कम होगा उसको नीचे। ज्यादा हाइट वाले को ऊपर, कम हाइट वाले को नीचे। ठीक है, ये देंगे। यहाँ पे होगा ज्यादा और यहां होगा कम। जब भी होगा कंपैरिजन होगा, ये जान लो। अगर मान लो वेट हुआ तो वेट के लिए भी बस आप इतना लाइन लो, जो जिसका वेट ज्यादा होगा, जिसका भार ज्यादा होगा वो ऊपर, ऊपर, और जिसका कम होगा वो नीचे, नीचे। कम वाला नीचे और ज्यादा वाला ऊपर, ऐसे करते रहेंगे। यहाँ पे ज्यादा वाला क्या होगा, ऊपर, ऊपर, और कम वाला क्या होगा, नीचे। बस अगर ये जान गए तो आप पूरा कर सकते हो। कैसा भी हो, आप इस टाइप का क्वेश्चन आप उसको इजीली कर सकते हो। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। करने के लिए सबसे पहले तो देखो, थोड़ा सा स्पेस बना के फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो देखो यहां से, ठीक, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। 6 है तो इसका नाम आपको लिखना नहीं है क्योंकि इसने अलग अलग, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 2 भाग में इसको डिवाइड कर दो। एक साइड आप लिख दो हाइट, हाइट, और एक साइड आप लिख दो वेट, वेट। ठीक है, वेट मतलब यहाँ पे भार, वजन है, भार मतलब वजन, वजन, और यहाँ पे लंबाई की बात हो रही है, लंबाई की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बस इस चीज को हम ध्यान दें। जो जो दोनों मिक्स है यहाँ क्वेश्चन में, लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करके देखेंगे। तो देखो कह रहा है क्वेश्चन क्या यहाँ पे, कि वन हु इज द टॉलेस्ट इज नॉट द हैवीएस्ट। जो सबसे लंबा होगा ना, वो कभी भी सबसे भारी नहीं होगा। तो इसको जो हिंट दे रहा है उसको हम यहां लिखते जाएंगे। तो इसका मतलब 1 नंबर में हिंट दिया कि जो टॉलेस्ट होगा, टॉलेस्ट, वो हैवीएस्ट नहीं होगा, हैवीएस्ट नहीं होगा। क्लियर है, मतलब जो सबसे लंबा होगा, हमने इक्वल देके नॉट कर दिया, इसका मतलब वो सबसे भारी भी नहीं होगा, ये हमने कह दिया। दूसरा कह रहा है क्या, आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो कहता है कि T इज टॉलर देन ओनली P। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, T इज टॉलर देन ओनली P, इसका मतलब ये हुआ T केवल P से ही लंबा है। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे से अगर हम देखें तो T दूसरे पोजीशन पे है। इसका मतलब सबसे लंबाई में कम कौन है, P। इसका मतलब P को हम सबसे नीचे करते हैं कि P
सबसे नीचे, और P से केवल T ही लंबा है, इसलिए केवल T को ही हमने ऊपर किया। समझ गए इसको? आगे देखते हैं क्या कहता है। एंड लाइटर देन आर, लाइटर मतलब हल्का, कौन? T, कौन? T, लाइटर देन आर, तो लाइटर मतलब भार की बात हो गई ना, तो इसका मतलब है कि T जो है R से क्या है? हल्का है। ठीक है, T जो है R से क्या है? हल्का है। तो हल्का है तो T को नीचे कर दिया, R को ऊपर कर दिया। यहां तक हमने कर दिया। अब आगे हम देखते हैं, तो आगे पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। Q इज टॉलर देन S एंड P, Q जो है टॉलर है। यहां तक हो गया। ये थोड़ा अलग हम देख लेते हैं। क्या हम देखेंगे कि Q जो है, Q, ये जो Q है, ये टॉलर है किससे? S एंड P से। तो S एंड P, इसका मतलब इसने नहीं बोला कि आगे पीछे क्या है ये, और T से भी अभी कनेक्ट नहीं किया, तो इसको हमने ऐसे करके रहने दिया। अभी आगे फिर कहता है क्या यहां पे, P एंड इज हैवियर देन ओनली T एंड V। ये जो Q है, Q केवल किससे भारी है? T और V से भारी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको देखें हैवियर में, तो ये जो Q है, Q केवल किससे भारी है? केवल T और V से भारी है। केवल T और V से ही भारी है। मतलब ये कि T और V सबसे नीचे, उसके ऊपर कौन होगा? Q। अब यहां देखो T के ऊपर कौन है? R। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये जो Q है T से और V से ही भारी है, और यहां पे T से ऊपर R है। इसका मतलब इतना हमें समझ में आ गया कि Q के ऊपर कौन होगा? R होगा। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म हो गया, क्योंकि R को हमने कर लिया ऊपर। अब आगे देखते हैं। P इज लाइटर देन S ओनली, लाइटर मतलब हल्का। ये जो P है, P केवल S से ही हल्का है। इसका मतलब ऊपर से अगर हम देखें, तो ऊपर से S से हल्का केवल कौन है? P है। इसका मतलब सबसे, अगर हम देखें तो इसको अलग से अगर मैं कहूं कि P इज लाइटर देन S ओनली, तो केवल S से हल्का कौन है? P है। तो इसका मतलब ये दोनों जहां भी जाएगा साथ में जाएगा, एक साथ होगा। ठीक है, तो यहां जाएगा। अब आगे हम देखते हैं क्या, P इज लाइट, ये हो गया P इज लाइटर देन S ओनली। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि T इज हैवियर देन V। यहां देखो T जो है हैवियर है किससे? V से। तो यहां से V कट जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा V। मतलब T जो है हैवियर है किससे? V से। मतलब T भारी है किससे? V से। तो यहां पे यहां से जो V था वो कट करके नीचे आ गया। ठीक, अब आगे हम देखते हैं क्या कह रहा है। क्या S इज टॉलर देन V। S जो है टॉलर है किससे? V से। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि S के नीचे क्या हो जाएगा? V होगा। S के नीचे क्या होगा? V होगा। और एक बात आगे कह रहा है कि वेर एज Q इज नॉट द टॉलेस्ट, मतलब सबसे ऊपर Q नहीं है। सबसे ऊपर Q नहीं है, इसका मतलब ये सबसे ऊपर कोई और होगा। अब एक चीज देखो यहाँ पे ये बात समझने वाली बात है कि यहाँ तो V हो गया ना, यहाँ V हो गया, और यहाँ पे S, P से लंबा कौन है? Q। तो यहां से P को हटा देंगे, क्योंकि यहां से इन दोनों के T से ऊपर V है, और V से किससे? S से। तो इसका मतलब है कि P तो यहाँ T से नीचे है, तो यहाँ पे P हट जाएगा। ये हो गया हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखते क्या है कि Q के बारे में बोला है टॉलेस्ट नहीं, इसका मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई होगा। अब यहां पे देखते ये बात कि यहां भी बोला है कि अगर इसके ऊपर सबसे भारी अगर R को समझेंगे, तो R कभी यहां नहीं आएगा। और एक बात ये भी कह दिया है कि S और P जहां भी जाएगा एक साथ जाएगा, और ये ऊपर से केवल S से ही P क्या है? हल्का है। बाकी इसका मतलब सबसे भारी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि R के ऊपर P होगा और P के ऊपर कौन होगा? S होगा। इसका, और ये दोनों जहां भी जाएगा एक साथ जाएगा, ये भी बात था। तो ये हो गया। तो इधर का तो हमारा पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पे Q है। ठीक है, और यहाँ बोला है कि Q इज नॉट द टॉलेस्ट, बोल ही दिया है। अब जो टॉलेस्ट है वो हैवीएस्ट नहीं होगा। तो हैवीएस्ट का तो हमें पहले ही पता है कि हैवीएस्ट कौन हो गया? S हो गया। तो S को तो हम ऊपर रख नहीं सकते, और वो भी इसलिए भी नहीं रख सकते कि S हम पहले ही यहाँ पे देख चुके हैं कि Q के नीचे है, और Q के बारे में बोला कि टॉलेस्ट नहीं है। तो यहाँ बच कौन रहा है? बच रहा है R। तो R हो गया ऊपर। तो इससे क्या हुआ कि अब मेरा दोनों डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ये क्या है? टॉलेस्ट है। टॉलेस्ट कौन सा है? टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा R हो गया, और सबसे छोटा
ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा P हो गया। अगर हम भार की बात करें, भार की बात करें तो सबसे भारी हैवीएस्ट, ठीक है, हैवीएस्ट कौन है, हैवीएस्ट आपका S हो गया, ठीक। और V जो हो गया वो सबसे आपका क्या हो गया, हल्का हो गया, मतलब ये लाइटेस्ट जो बोलते हैं वो हो जाएगा यहाँ पे सबसे हल्का। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो पूछा कैसे जाएगा। पूछा ये जा सकता है कि ये बताए कि इसमें सबसे लंबा कौन था, क्योंकि इसमें लंबाई के बारे में कहीं नहीं और हमने लास्ट में इस लंबाई वाले पर्सन को यहां रखा, तो सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा हम देख के बता देंगे कि कौन है सबसे लंबा, तो आर है। पूछा ये जा सकता है कि बताओ कि Q और T के बीच में कौन कौन है, तो Q और T के बीच में कौन कौन है, S और V है। ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ कि सबसे इसमें लंबाई सबसे कम किसकी है, तो बोल सकते हैं कि इसको देख के डायग्राम को कि P है। अगर इसी में भार की बात पूछे तो इसमें अगर भार के बारे में पूछेगा तो पूछेगा कि बताओ कि सबसे भारी कौन है, तो ये तो सबसे भारी हमें S पता चल जाएगा, इससे भी पता चल रहा था, तो S सबसे भारी है। इस यहाँ पे ये होगा कि ये बताओ कि सबसे हल्का कौन है, तो सबसे हल्का कौन है, V है। ये पूछा जा सकता है कि बताओ कि ऊपर से तीसरे नंबर पे कौन है, तो ऊपर से तीसरे नंबर पे कौन है, R है। नीचे से चौथे नंबर पे कौन है, तो R है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे ये 4-5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो इस पजल में हमने एक चीज देखा कि हमने बस एक लाइन का यूज किया, उसी लाइन का यूज करते हुए हमने सारा जो भी मेंबर था, जो भी इसमें स्टूडेंट्स थे, सबको हमने क्या किया, एक दूसरे से कनेक्ट किया और एक ही साथ हमने हाइट भी निकाल लिया और एक ही साथ हमने वेट को भी निकाल लिया, दोनों को एक साथ निकाल लिया। अब जितना भी क्वेश्चन इससे पूछा जाए अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे आंसर देने में। तो इस वीडियो में इतना ही, प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।